Hello students, we are continuing the hemichordata and classification. So now next phylum is the chordata. अब कोई भी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट्स होने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कॉर्डेटा है तो उसमें 4 फीचर्स होने चाहिए. अब वो 4 फीचर्स कौन कौन से हैं बेटा? तो सबसे फर्स्ट फीचर होता है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना इज़ मस्ट. लेकिन अब आप कहोगे कि मैम हमारे अंदर नोटोकॉर्ड कहाँ है? तो बेटा वी डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड बिकॉज वी हैव इंस्टीड ऑफ नोटोकॉर्ड वी हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. जो हम जिसे बैकबोन कहते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम है. तो वो नोटोकॉर्ड नहीं है, बट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड. ओके. सेकेंड इज द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम. तो व्हाट डज इट मीन डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम? तो एक्चुअली इफ़ आई जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रक्चर सिंपली, तो ये मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है तो ये ग्रीन कलर से ये वाला जो पोर्शन मैंने ड्रॉ कर रखा है दिस शोज द नर्वस सिस्टम. डॉर्सल पोजीशन पे है. मैंने आपको पहले भी बताया जो स्काई की तरफ जाता है उसको डॉर्सल साइड कहते हैं. तो डॉर्सल पोजीशन पर है और बीच में से कैसा है बेटा? हॉलो. इसलिए इट इज़ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम. डॉर्सल पोजीशन पर ये है. उसके आगे वेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है गट. गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एनस. ओके. तो एनस कहाँ पे है बेटा? पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद में टेल रीजन है. एनस के बाद में क्या आएगा बच्चा? टेल रीजन. तो एनस के बाद टेल है. टेल इज प्रेजेंट आफ्टर एनस. एंड थर्ड इज हेयर आई जस्ट ड्रॉ द गिल स्लिट्स. ये गिल स्लिट्स हैं और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स रीजन. सो वी कैन से फेरिंजियल गिल स्लिट्स. तो सबसे फर्स्ट चीज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एंड नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन. सेकेंड प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, एंड नर्वस सिस्टम इज ऑलवेज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. एंड प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यानी फेरिंग्स रीजन पर ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होने चाहिए. एंड फोर्थ इज द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, यानी एनस के बाद टेल प्रेजेंट होनी चाहिए. तो सिंपली अगर हम लोग देखें कि आप ये कहो कि मैम हमारे अंदर तो ना तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है ना तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट वी हैव डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, वी हैव गट, एनस ओपनिंग है, दो वी डज नॉट हैव टेल, बट द लास्ट बोन वर्टिब्रल कॉलम की दैट इज कॉल्ड एज कॉक्सिक इज लाइक अ टेल बोन. वो क्या होती है बेटा? टेल बोन है. टेल हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है. प्रीवियसली इट वॉज सपोज टू बी देयर बट नाउ इट इज नॉट देयर. तो बस केवल उसकी जगह बोन है. टेल बोन इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन. तो ये 4 फीचर्स होने चाहिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम कॉर्डेट्स इंक्लूड करते हैं. अगर हम कॉर्डेट्स को क्लासीफाई करें तो सिंपली मैं कॉर्डेट्स को क्लासीफाई कर सकती हूँ इनटू द 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द यूरो कॉर्डेटा. यूरो मीन्स होता है बेटा टेल. कॉर्डेट मतलब कॉर्डेट फीचर यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना. सेकेंड इज सिफेलो कॉर्डेटम. सिफेलो मीन्स होता है हेड. तो दीज कॉर्डेट हैव द नोटोकॉर्ड इन द हेड रीजन. दीज कॉर्डेट हैव द नोटोकॉर्ड इन द टेल रीजन. एंड नेक्स्ट इज द वर्टिब्रेटा. Vertebrata means their notochord is replaced by vertebral column. Vertebral column से क्या हो गया बेटा? रिप्लेस हो गई, इसलिए they are called as vertebrata. Now vertebrata में अगर हम लोग उसको further vertebrata divided into 2 categories. One is agnatha. A means without. A means without. एंड ग्नैथा. ग्नैथा मीन्स होता है जॉ, यानी दे आर द जॉलेस. तो जॉलेस फिशेस. तो जॉलेस फिशेस हम कह देते हैं बट दे बिलोंग्स टू द किसको बेटा? दे बिलोंग्स टू साइक्लोस्टोमेटा. स्टोमा. स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ और साइक्लो मतलब साइक्लिक. तो इनके सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है
दैट्स वाई। तो इनमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते, उसकी वजह सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है विच एक्ट एज अ सकर। तो जो सकर फिश होती है दैट इज बिलोंग्स टू द एग्नैथो। और ग्नैथोस्टोमा, ग्नैथो मीन्स जॉ और स्टोमा मीन्स माउथ, दैट इज इन द माउथ दे हैव जॉज। Now gnathostoma further divided into two categories कि whether they have fins or they are tetrapod. Fins you know and tetrapod, tetra means होता है 4 और poda means होते हैं legs, यानी कि 4-legged animals. If the animal which have the jaw have vertebral column and have fins, they are placed in the pisces. Pisces मतलब fishes में। पाइसिस को फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड है बेटा, वन इज द कॉन्ट्रिक थाइज एंड सेकेंड इज द ऑस्टिक थाइज। कॉन्ट्रिक थाइज आर कंसीडर एज कार्टिलिजेनियस फिशेस, कार्टिलिजेनियस फिश। कार्टिलिजेनियस फिश का मीनिंग होता है कि इनका एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ऑस्टिक थाइज आर कॉल्ड एज बोनी फिशेस, यानी इनका एंडोस्केलेटन किसका बना है बेटा, बोन का। उसके बाद में आते हैं टेट्रापोड में। टेट्रापोड मतलब 4 पोडास, 4 लेग्स, 1 पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब, 1 पेयर ऑफ 4 लिम्ब। आगे के लिम्स को हम 4 लिम्स कहते हैं, आगे के लिम्स को, पीछे के जो पैर होते हैं उन्हें हम हाइंड लिम्स कहते हैं। तो ये 4 पोडास आर देयर, जिसमें फर्स्ट एम्फीबियन, सेकेंड reptile, थर्ड एव्स एंड फोर्थ mammals. Now we have to do one by one. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू यूरोकॉर्डेटा। उससे पहले बेटा आपको एक क्वेश्चन करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में आपको कैरेक्टरिस्टिक 4 कैरेक्टरिस्टिक लेने हैं। जैसे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, कॉर्डेट में डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रल नर्वस सिस्टम। कॉर्डेट्स के अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, इसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स, नॉन कॉर्डेट में फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, उनके अंदर पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। कॉर्डेट्स के अंदर एडल्ट स्टेज में द नोटोकॉर्ड में रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, दे डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो दीज आर द सर्टेन differences between the chordate and the non-chordate that you have to do it by yourself. First हम लोग आते हैं सब फाइलम that is called as यूरोकॉर्डेट। ये कॉर्डेटा फाइलम है, उसका एक सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स के एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, सी में ही प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली सेसाइल, सेसाइल मतलब दे आर नॉट एबल टू मूव। एंड फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर मतलब दे जस्ट टेक द वाटर इन और उस पानी में से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनको फिल्टर कर लेते हैं। जैसे हम चाय की छलनी में से चाय डालते हैं तो चाय तो निकल जाती है, पीछे चाय की पत्ती, अदरक, इलायची, एवरीथिंग रिमेन। तो उसी तरह से ये भी फिल्टर से फीड करके, फिल्टर से फूड को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे फीड ऑन दैट। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फिल्टर फीडर। अब क्योंकि कॉर्डेट को बिलोंग कर रहा है तो नोटोकॉर्ड होना चाहिए, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है टेल रीजन में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यूरो मीन्स होता है टेल, कहीं पे भी वर्ड आता है URO, यूरो मीन्स टेल। तो टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और वो भी केवल किस में बेटा, ओनली इन द लार्वल स्टेज। एडल्ट में नोटोकॉर्ड इज कम्प्लीटली एब्सेंट। नेक्स्ट आता है नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। तो नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज, बट एडल्ट में बेटा वो केवल एक सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन में कन्वर्ट हो जाता है, और गैंग्लियन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैंग्लियन। नेक्स्ट टेल,
हमने कहा था पोस्ट एनल टेल, तो टेल इज प्रेजेंट बट दैट ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज। एडल्ट में टेल इज कम्प्लीटली एब्सेंट। तो इससे तो बेटा जितने भी फीचर हमने देखे वो सारे कॉर्डेट के फीचर इसके केवल किस में प्रेजेंट है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है। एडल्ट स्टेज में कुछ नहीं प्रेजेंट है, कोई भी कॉर्डेट फीचर नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द लार्वा शोज मोर एडवांस्ड फीचर देन द एडल्ट। तो जब लार्वा से एडल्ट बनते हैं बेटा उस प्रोसेस को कहा जाता है, जब लार्वा से एडल्ट बनते हैं वो प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है बच्चे? मेटामॉर्फोसिस। और यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, लार्वा एडवांस है और ये प्रिमिटिव है। तो एक तो होता है प्रिमिटिव से एडवांस, वो अपर जा रहे हैं, यहाँ पे अपर से लोअर आ रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आगे पढ़ेंगे बेटा, टेडपोल से फ्रॉग बनता है तो वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि टेडपोल के अंदर सारे फीचर्स उससे लोअर क्लास के आते हैं और एडल्ट में हायर क्लास के आते हैं। यहाँ पे लार्वा में हायर क्लास के हैं और एडल्ट में लोअर क्लास के हैं, इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो एसिडिया, डोलियोलम और सैल्पा, ये दोनों फीचर्स किस में आ जाते हैं बेटा? दीज एनिमल्स बिलोंग्स टू किसको बेटा? यूरोकॉर्डेटा। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, सबफाइलम. This is the another subphylum. Cephalochordata. Cephalochordata, cephalo means head और chordata means vertebral column या notochord present होना चाहिए। तो इसमें notochord is present only in the head region, यानी हेड से चालू होती है और टेल तक जाती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द cephalochordates. दे आर ऑल्सो एक्सक्लूसिवली मेराइन। नर्व कॉर्ड इसके अंदर परसिस्टेंट है, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में भी प्रेजेंट है, लार्वल कंडीशन में भी प्रेजेंट है और एडल्ट में भी प्रेजेंट है। दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है लार्वा में भी एज वेल एज इन द एडल्ट ऑल्सो। दैट्स वाई वी कैनॉट से कि ये रिट्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव, दे आर शोइंग ओनली मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि लार्वा और एडल्ट दोनों में सेम कॉर्डेट के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। द एग्जाम्पल इज द ब्रेंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस, ठीक है, या फिर लेंसिलट। तो ये आ जाते हैं बेटा cephalochordates. नेक्स्ट वी विल डू फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा in the next video. Thank you.